प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 पद में से देखें। वचन कहता है 18 पद में, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आज हम यहाँ ये समझें कि ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन की गहराई, सच्चाई को समझाना चाह रहे हैं प्रियो, कि हम बाहरी रूप से सही दिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक रूप है वो गरीब, अंधा या नंगापन हो सकता है उसमें। पहली बात, सच्चा धन क्या है? यहाँ आग में ताया हुआ सोना विश्वास की ओर संकेत कर रहा है प्रियो। अगर हम पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसका अर्थ है कि परीक्षाओं के द्वारा हमारा विश्वास शुद्ध होता है और वही हमें वास्तव में धनी बनाता है प्रियो। दूसरी बात, श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र जो हमारी धार्मिकता और पवित्र जीवन का एक प्रतीक है प्रियो। अगर हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इसका मतलब ये हुआ कि श्वेत वस्त्र पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। मतलब कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और धर्म के कामों को अपनाना है ताकि हम आत्मिक रूप से ढके रहें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जिस तरह हम शारीरिक रूप से नंगे फिरे तो ये शर्म की बात है, तो उसी तरीके से आत्मिकता में भी नंगापन देखा जाता है। तो उस आत्मा को, आत्मिकता को ढकने के लिए, आत्मिक रूप को ढकने के लिए हमें इन बातों की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? ताकि हम आत्मिक रूप से ढके रहें। तीसरी बात, आंखों का सुरमा क्या है? प्रियो, ये आत्मिक समझ और दृष्टिकोण को या दृष्टि को दर्शाता है। अगर हम इफिसियों 1 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। जब हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं प्रियो, तब हम सच्चाई को पहचान पाते हैं।